नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के एनएमएस एग्जाम पेपर 26 नवंबर 2023 के लिए सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है सोशल साइंस का। भीमबेटका गुफा स्थित है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल के प्रमुख 3 देवता थे। तो ऋग्वेद काल में जो प्रमुख 3 देवता थे वे थे अग्नि, सोम और इंद्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 में है धर्म चक्र परिवर्तन स्थल का संबंध है कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, सांची। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना, इसलिए इस स्थान को धर्म चक्र परिवर्तन स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हरिसेन। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत की 3 प्रेसिडेंसी थी। तो उस समय कौन कौन सा प्रेसिडेंसी था भारत में? मद्रास, बम्बई और बंगाल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। टिस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। टिस्को का क्या मतलब है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में जमशेदपुर, झारखंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर अंग्रेजी भी दिखाइए। देखिए यहाँ पर आपको अंग्रेजी में भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप अंग्रेजी में देख करके भी जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं बहादुरी, चित्रकारी, दयालुता, नृत्य। क्या हो जाएगा? चित्रकारी के लिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन 4 सही है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? कब हुआ था बताइए? 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के रचयिता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सही आंसर होगा चाणक्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? तो कोयला को अंतर्हित धूप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका में स्थित भारतीय शोध संस्थान का नाम क्या है? तो इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर को विश्व की स्वर्ण की राजधानी भी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, क्योंकि यहाँ पर हीरा और सोना काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों तथा फूलों की खेती को किस वर्ग में रखा जाता है? तो किस में रखते हैं इसको? उद्यान कृषि के अंतर्गत रखते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन से संबंधित है, और ये विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन ज्वार भाटों के बारे में असत्य है? ठीक है, यहाँ पे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटे आते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटे आते हैं, ज्वार भाटे नौ संचालन में सहायक होते हैं, ज्वार भाटे हमेशा विनाशकारी होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण समुद्री तरंगों द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा अस्टेक। अगला प्रश्न है यूरोप के आल्प्स पर्वत निम्नलिखित में से किस वर्ग के पर्वत हैं? तो वलित पर्वत का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस शेल प्रकार का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट क्या हो जाएगा? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ये। वायु का गमन सदैव होता है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस परत में ऑक्सीजन पाई जाती है? तो ऑप्शन है बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक, वैसे तो वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यह संवैधानिक अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो संवैधानिक अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है
निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। किसने कहा अपने आत्मविश्वास को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन को बोलते हैं लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 170 में फिल्म, समाचार आदि के किसी भाग को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करना कहलाता है? इसको सेंसरशिप बोलते हैं ना। अनुच्छेद 21 संबंधित है, यहाँ पर होना चाहिए स्वतंत्रता के अधिकार से, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ये वाला नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, क्या होना चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर तो कोई इस तरह का आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी में लगा सकते हैं, जैसे भाषण का अधिकार ये भी हो सकता है। ठीक है, शोषण का अधिकार तो ये नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 लग रहा है सही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद जो सर्व शिक्षा से संबंधित है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 45। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भाषा के आधार पर निर्मित नहीं हुआ है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किस सामाजिक बुराई का अंत किया गया? छुआछूत का। RBI द्वारा किस नए मूल्य वर्ग के नोट जारी किए गए हैं? क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 200 का भी नोट जारी किया गया, 2000 का भी, तो विकल्प 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 177 में एक पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए सरकार कौन सा प्रोत्साहन दे सकती है? क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि बिजली पर सब्सिडी दे सकता है, निम्न परिवहन लागत, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा सकता है, तो सभी इसका सही होगा। CITES एक क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे आवासीय विद्यालय? प्रतिभा विद्यालय। और आज का अंतिम प्रश्न है, 200 के नोट पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है? तो उर्जित पटेल से आंसर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम साइंस के पेपर लेकर के आएंगे, फिर अगले वीडियो में गणित के पेपर को लेकर आएंगे। तो इसलिए आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।